Hey guys, what's up? Thank you for 140 plus subscribers only in 7 days. Here I am presenting you the brand new series of pedagogy. You will get all pedagogy lessons at one place. That is Explain Why YouTube channel. Let's start today's lesson. The chapter number 1, child development. By the way, you can briefly read about me here. My name is Sai Prasad. I am graduated from Ambedkar University, Hyderabad. I done my diploma, presently working as a PRT in KV1, Hyderabad. Big thanks for your friendship. Let's begin today's lesson with the first concept of development. Child development में first topic है concept of development. By the way, these classes are going to be 10 minutes duration only. आप सभी को मैं बता दूं, एक क्लास होगी सिर्फ 10 मिनट की. हर एक टॉपिक 10 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करने वाला हूं. इसलिए आपको ये 10 मिनट्स भी जी तोड़ के पूरी कंसंट्रेशन से ध्यानपूर्वक सुनिए और इसको माइंड में बिठाने की कोशिश कीजिए. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट. चाइल्ड डेवलपमेंट में फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट. हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को समझेंगे. सभी लोग कहते हैं डेवलपमेंट करना चाहिए चिल्ड्रन को, सभी लोग कहते हैं अच्छी ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन ये ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इन सभी के बारे में हम फ्यूचर आने वाले लेक्चर सीरीज में बहुत ही क्लियरली आपको बताऊंगा. फर्स्ट हम ये समझेंगे कि एक कॉन्सेप्ट क्या है, डेवलपमेंट का असल कॉन्सेप्ट क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे. यहाँ देखिए, डेवलपमेंट डज नॉट जस्ट इन्वॉल्व द बायोलॉजिकल. यहाँ देखिए, डेवलपमेंट डज नॉट जस्ट इन्वॉल्व बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ, बट ऑल्सो कॉग्निटिव सोशल एस्पेक्ट एसोसिएटेड विथ डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ. यहाँ आपको क्लियरली ये बता रहा है कि डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि आपका हाइट, वेट, फिजिकल पर्सनालिटी के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है. वो आपको एक बता रहा है कि डेवलपमेंट में हर एक एंगल आती है, हर एक पर्सपेक्टिव आती है. इसमें आपको फिजिकल होगा, इंटेलेक्चुअल होगा, कॉग्निटिव होगा, सोशल एस्पेक्ट होगा. आपके आजू बाजू जो डेवलपमेंट है उनसे आपकी बिहेवियर में कैसी चेंजेस आ रही है, ये पूरी एस्पेक्ट्स होंगे. यहाँ देखने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट. यहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट का एक डेफिनेशन है, छोटा सा डेफिनेशन है. इसका ये सिंपल मीनिंग है कि चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ ए फील्ड दैट इन्वॉल्व साइंटिफिक स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ. यहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट का ये जो फील्ड है, इसमें आपको साइंटिफिकली कुछ ग्रोथ के पैटर्न मिलेंगे. फॉर एग्जांपल 3 महीने में एक चिल्ड्रन ये काम कर पाएगा, 6 महीने में ये कर पाएगा, चिल्ड्रन स्माइल इस एज में देगा, चिल्ड्रन ये एज में वॉक करेगा, क्रॉल करेगा. ये पूरे आपको सिम्टम्स बताएगी, एक सिस्टमेटिकली साइंटिफिक वे में बताएगा. उसे कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट. यहाँ देखेंगे नेक्स्ट टाइम में क्या बता रहा है, चेंज एंड स्टेबिलिटी दैट ओक्यूर फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू एडोलेसेंस. यानी उनकी क्षमता, जब छोटे छोटे चिल्ड्रन कुछ भी समझ में नहीं आए तो भी एक वस्तु को पकड़ के उसको शेक करके उसका साउंड सुनने की कोशिश करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को अपने मुंह में डाल के उसका टेस्ट कैसा है वो देखने की क्यूरियासिटी बहुत रहती है. छोटे बच्चे में बहुत ही क्यूरियासिटी रहती है. हर एक आजू बाजू जो ही वांटेड टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज एनवायरनमेंट, उसके आजू बाजू में जो भी चल रहा है, जो भी है, उन सभी के बारे में मालूम करने की क्यूरियासिटी बहुत ज़्यादा रहती है. वो किस एज में रहती है उसके बारे में भी हम आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे. यहाँ तो आपको सिर्फ ये बता रहा है डेफिनेशन में कि एक पैटर्न है. पैटर्न यानी हर एक चिल्ड्रन में, अगर आप अमेरिका में जाओ, जापान में जाओ, इंडिया में जाओ, कहाँ भी जाओ, सर्टेन पैटर्न रहती है. यानी 6 मंथ में एक काम करेगा एवरेज, उसकी क्षमता ये होगी. 12 मंथ में एक बच्चे का क्षमता ये होगी. यानी वो एक बच्चा कब स्माइल देगा, कब चल पाएगा, कब रनिंग कर पाएगा, कब उसके दांत आएंगे, ये पूरे एक सेपरेट साइंटिफिक पैटर्न है. आपको ये समझना पड़ेगा, सेपरेट साइंटिफिक पैटर्न है. इसी के बारे में आपको डेफिनेशन में दे रहा है. यहाँ देखिए नेक्स्ट है एम्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. असल चाइल्ड डेवलपमेंट ठीक है, आप टीटीसी कोर्स कर रहे हो
या टीचर बीएड में या जो भी कोर्स कर रहे हो वो आपको टीचिंग में एक आप जो भी कोर्स पॉज डिलीट आप जो भी कोर्स कर रहे हो उनमें आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। क्यों सिखा रहे हैं, क्यों बोल तो आपको फ्यूचर में भी चिल्ड्रन से ही डील करना है। आपको छोटे छोटे बच्चे की एक साइकोलॉजी समझना है। उनको जो सर्टेन एज में, फॉर एग्जांपल 3 साल में क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे, और उसको एक सही डायरेक्शन में, एक अच्छा डायरेक्शन दिखाने के लिए एज ए टीचर यू हैव ऑलरेडी sufficient knowledge about child development. So you have to guide the children to acquire certain qualities, certain efficiency, certain things to do properly. आपको कुछ काम कराने की, कुछ काम करवाने की, उनकी क्षमता बढ़ाने की, उनकी क्षमता बढ़ाकर पूरी पोटेंशियल से लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा आप दे सकेंगे। एज ए टीचर, if you have sufficient knowledge about child development, you will give proper guidance to your children, so he will grow with his full potential, so that he can easily get some qualities to handle every situation which will be happened throughout his life. अगर आप उनको बचपन में ही अच्छी क्वालिटी सिखाएंगे तो आगे चलकर जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी उसे बहुत ही सशक्त तरीके से कंप्लीट सॉल्व करने की, यानी कंप्लीट फेस करने की उन पे एक कॉन्फिडेंस ग्रोथ होगी। इसीलिए एज ए टीचर आपको चाइल्ड पेडागॉजी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, एम्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? ठीक है, अब एम्स क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट में एम्स क्या है, उसका गोल्स क्या है वो देखेंगे। एम्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट टू मेक अवेयर दैट द चाइल्ड इज़ डेवलपिंग नॉर्मली। आपको ये पता होना चाहिए कि चिल्ड्रन, उनकी डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मली हो जानी चाहिए, यानी 3 महीने में सर्टेन क्वालिटीज़ एक्वायर होनी चाहिए, 6 महीने में ये क्वालिटीज़ एक्वायर होनी चाहिए, 1 साल में ये काम कर पाना, ये पूरी क्वालिटीज़ उनमें सही तरीके से आ रही है या नहीं आ रही है, ये आपको पता लगाना है। To enable us to identify a child who for some reason may not following the normative stage. अगर कोई बच्चा उनके स्टेजेस में, यानी उनके जो डेवलपमेंट स्टेजेस में कोई प्रतिबंध हो तो आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए। इसीलिए आपको चाइल्ड डेवलपमेंट का कोर्स काम आता है। To enable us to build up a picture of child's progress for a particular period of time. आपको ये मालूम होगा कि सर्टेन एज में एक चिल्ड्रन किस तरह की अपनी ग्रोथ पैटर्न दिखा रहा है, इसको आपको देखना चाहिए। टू एनेबल अस टू लुक फॉरवर्ड टू रिस्पॉन्डिंग टू एज रिलेटेड बिहेवियर विच एन इंडिविजुअल सोर्सेस ऑफ गाइडेंस इज प्रोवाइडिंग फॉर योर चाइल्ड्स डेवलपमेंट नीड्स। आपको एक एज रिलेटेड बिहेवियर में आपके चिल्ड्रन किस तरह की पैटर्न दिखा रहा है, सेम उसी के बारे में यहाँ बिहेवियर को ऐड किया है। उनका बिहेवियर में किस तरह की डेवलपमेंट में चेंज आ रही है ये आपको देखना चाहिए, और उसको अगर कोई डिफ़िकल्टीज आ रही है तो आप उसे फैसिलिटेट करना चाहिए, उसके डेवलपमेंट में आपको फैसिलिटेट करना चाहिए। टू हेल्प अस टू कंसाइडर द फैक्ट दैट एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन क्वाइट नॉर्मल वेज। आपको ये सदा ध्यान में रखना पड़ेगा कि ईच चिल्ड्रन, एक चाइल्ड दूसरा चाइल्ड से पूरी तरह से डिफरेंट और यूनिक रहेगा। हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग और यूनिक वे में रहेगा, ये आपको समझना चाहिए। इसीलिए उसमें पैटर्न तो एक ही रहेगा, लेकिन डेवलपमेंट में जो स्पीड है, स्पीड अलग अलग रहेगा। अगर एक बच्चा एक काम को इस समय में कर पाएगा तो और एक बच्चा भी सेम उतना ही टाइम में कर पाएगा, इसका कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन पैटर्न जो है वो एक ही समान रूप में रहती है। नेक्स्ट है टू मेक अस अवेयर दैट एवरी चाइल्ड फॉलोज द सेम सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज अदर चिल्ड्रन बट द स्पीड वेरीज। यहाँ यही बता रहे हैं, यहाँ सेम पैटर्न को फॉलो करेगा लेकिन स्पीड डिफ्रेंशिएट करेगा, इसी के बारे में यहाँ कंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट देखिए, टू हेल्प अस to be concerned about the development stages of child such as sitting up, crawling, walking और so on। आपको
ये प्राइमरीली मालूम होना चाहिए कि सर्टेन एज में बच्चा क्या क्या कर पा रहा है, यानी कब चल सकता है, कब फास्ट रनिंग कर पाएगा और कब जंप कर पाएगा। ये पूरे स्टेजेस आपको मालूम करने के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट को आपको सीखना चाहिए। टू प्रोवाइड टू प्रोवाइड द राइट एनवायरनमेंट एंड एज अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज टू द चिल्ड्रन। आपको उनकी एज रिलेटेड, अगर आप वो छोटे बच्चे हैं तो उन स्टेज में उनका क्या नीड्स है, उनको क्या चाहिए, उनको आपको मालूम करने के लिए ये चाइल्ड डेवलपमेंट आपको सीखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, टू हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ चाइल्ड टू फुलफिल देम अलो हिम टू रीच हिज फुल पोटेंशियल। Child developmentalists believe that no particular single period of life governs all development. Instead, they believe that every period of life contains the potential for both growth and decline in abilities. यहाँ आपको ये बता रहे हैं कि हर एक साइंटिस्ट अपने प्रयोग में ये पाया गया है कि उनका जो ग्रोथ है वो हर एक स्टेज में अलग अलग तरह रहती है, हर एक स्टेज में अलग अलग तरह रहती है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सर्टेन चाइल्डहुड में ही सर्टेन एबिलिटीज पा पाएगा। इस लास्ट पैरा का मीनिंग ये है कि यहाँ साइंटिस्ट अपनी रिसर्च में ये पाए गए हैं कि उनकी जो ग्रोथ पैटर्न है वो सिर्फ एक सर्टन एज में नहीं रुक जाती। फ्रॉम चाइल्डहुड टू लास्ट डेथ तक उनका डेवलपमेंट प्रोसेस ऑन में ही, गोइंग ऑन प्रोसेस में ही रहती है। इसी के बारे में यहाँ लास्ट में बताया गया है। हम नेक्स्ट लेसन में ये समझेंगे कि स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेसन में समझेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।